थोड़ा कम करें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल अयोध्या के थाने की हैं, जहां पर अयोध्या बार एसोसिएशन की तरफ से वकील पहुंचे हुए हैं और बाकायदा लिखित तहरीर दे रहे हैं। चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर पुलिस दर्ज करे, ये मांग लेकर वकील पहुंचे हुए हैं थाने। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, आधार क्या बताया जा रहा है इस एफआईआर का वकीलों की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए वकीलों का इस मामले पर यह कहना है कि इस मामले के अंदर जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो बेहद छोटी मछलियां हैं और प्रशासन ने जिस तरीके से बड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए वकील नाराज थे इस बात से। जैसा कि मैं पहले से यहाँ पर और वकीलों से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि चंपत राय हो या अनिल मिश्रा हो या गोपाल राव हो तो उनके खिलाफ एफआईआर की जाए और सीबीआई जांच की मांग भी वकील कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं की गई थी तो यही वजह है कि आज वकील निकले हैं, थाने पर पहुंचे हैं और अपनी जो शिकायत है वो पुलिस को दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि पुलिस इस मामले के अंदर आगे क्या कार्रवाई करती है। लेकिन अभी तो इस मामले में जो एसआईटी का गठन किया गया है उसे 15 दिन की मोहलत दी गई है ना, और एसआईटी जब अपनी जांच मुकम्मल कर लेगी उसके बाद उस जांच के आधार पर आगे कार्रवाई होगी, तो फिर वकील जो हैं वो जल्दबाजी में एक्शन की मांग क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं वकीलों के मन में नाराजगी है। जिस तरीके से अयोध्या का नाम बदनाम हुआ है, अयोध्या में चोरी, राम मंदिर के अंदर चोरी हुई, इतने लोग पकड़े गए, तो वकील इस बात से नाराज है और उनका कहना है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो तो एक मात्र मोहरे हैं, इसके अलावा भी उनको ऐसा लगता है कि इस मामले में कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आगे और भी नाम सामने निकल करके आएंगे, लेकिन वकील जो है नाराज थे और यही वजह है कि अपनी नाराजगी जताने के लिए वो सड़कों पर उतरे। आज वो थाने पहुंच गए हैं, पहले से अल्टीमेटम दे रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या कार्रवाई उनकी मांग पर होती है। बिल्कुल, तो ये वकीलों की तरफ से पुलिस में तहरीर दी गई है और देखिए पुलिस की तरफ से इसको रिसीव एक तरीके से किया जा रहा है। वकील मांग यही कर रहे हैं, गिरफ्तार किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए चंपत राय के खिलाफ, अनिल मिश्रा के खिलाफ, गोपाल राव के खिलाफ। अभी तक जो एक्शन हुआ है उसको लेकर वकीलों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, उससे वकील संतुष्ट क्यों नहीं है, यह भी सवाल बड़ा हो जाता है मनोज। और साथ ही साथ इस मामले में पुलिस का रुख क्या सामने आ रहा है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस जो है अभी फिलहाल कुछ बात ज्यादा नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी लगातार जारी है। आज कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई गई है अविनाश शुक्ला की रिमांड के लिए और पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड की मांग की है। ये एप्लीकेशन पुलिस ने कल लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। अब ये देखना होगा कि क्या पुलिस को रिमांड मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जो 3 घंटे तक अविनाश शुक्ला से पूछताछ हुई थी तो उसमें कुछ उनको कॉन्क्रीट एविडेंस मिले हैं कि अविनाश शुक्ला कोई रिकवरी करवा सकता है। इसी वजह से उसकी रिमांड की एप्लीकेशन लगाई है, किसी और की एप्लीकेशन नहीं लगाई है। और अविनाश शुक्ला वो शख्स है जिसके पास से सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो जरूरी हो जाता है पुलिस के लिए। तो अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस की जारी है, अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या निकल करके आता है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं सहयोगी मनोज वर्मा, बता रहे हैं कि इसी वजह से अविनाश शुक्ला की रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी गई है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा है कि और रिकवरी अविनाश शुक्ला की तरफ से करवाई जा सकती है। फिलहाल ये वकीलों का समूह जो पहुंचा हुआ है राम जन्मभूमि थाने में अयोध्या में, और पुलिस को इन्होंने लिखित तहरीर दी है, एफआईआर दर्ज की जाए चंपत राय बंसल, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के खिलाफ। वकीलों की शिकायत यह है कि छोटी मछलियों पर तो एफआईआर कर ली गई, उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बड़े मगरमच्छ उन पर अब तक पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है और इसी को लेकर ये लिखित शिकायत एफआईआर दर्ज करवाने के लिए वकीलों की तरफ से दी गई है। क्या कह रहे हैं मीडिया से बातचीत में सुनने की कोशिश करते हैं। लोगों को अवगत कराया जाता है प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में। तहरीर रिसीव हुई है, कार्यवाही के लिए लिखा गया है, समय भी डाला गया है, मोहर लगाई गई है। 4-5 लोग जा रहे हैं, अभी थाने पर कागजात प्राप्त करके संघ में आकर बताएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने लेफ्ट साइड में आकर के छाये पीपल के तरफ उपस्थित आने का कष्ट करें। धन्यवाद सर।
अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा को आप सुन रहे हैं। एफआईआर दर्ज होगी। कम से कम 4 मुलजिम हैं। अभी आपको दिखाया। तो ये अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कालिका प्रसाद मिश्रा और इन्होंने थाने में जाकर तहरीर दी है। बार एसोसिएशन की तरफ से बार एसोसिएशन मांग कर रहा है एफआईआर दर्ज की जाए चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर। आप लोगों ने क्या अरकम माइक दें। अरकम तहरीर जो है वो पुलिस ने दी है, क्या कार्रवाई है, क्या पुलिस है? एफआईआर वो दर्ज करेंगे कह रहे हैं। आप लोगों में से 2-4 लोग चलें, अभी मैं थाने में इसको जीडी दर्ज करके कार्यवाही कर दूंगा, आपको कॉपी दूंगा। उस कार्यवाही को मैं आपको एफआईआर को खुलासा करता हूं कि वो 3-2.5 पृष्ठ में है। आप लोगों को उसका मुलाहिजा 10 मिनट के अंदर कराया जाएगा। एफआईआर में किन-किन लोगों का नाम मेंशन्ड है? एफआईआर में किन-किन लोगों का नाम मेंशन्ड है? 4 लोगों का है। जी। 3 लोग पहले से हैं। एक जो कंप्लेनेंट रहे हैं उनके उस मुकदमे के कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है, इसलिए और माल भी वहीं से बरामद हुआ है, इसलिए हमारे मुकदमे में वो भी मुलजिम है। हेलो 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 आप बताइए। और अनिल मिश्रा, चंपत राय, उन सबके अगेंस्ट में एफआईआर में की आपने दी है अर्जी? हाँ, तहरीर दे दिया है। तीनों के अगेंस्ट? चंपत राय 3 के हैं, एक और हैं। अच्छा। एक में वो है जिन्होंने पहली वाली एफआईआर दर्ज कराई, वो भी इसमें अभियुक्त है। उसमें भी ये भी है। अभियुक्त अच्छा, है। पुलिस ने आपको क्या बोला है कि वो क्या कार्रवाई पुलिस करेगी? ने उसके रिसीव किया है, टाइम डाला है, मोहर लगाई है और थाने में जीडी उन्होंने दर्ज किया है। अब जाकर के वो अभी दर्ज करके कॉपी देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। सौरभ मिश्रा, सेक्रेटरी शैलेंद्र जायसवाल और ये राकेश मिश्रा, संजय सिंह, आफ्ताब साहब, शेरू, ये लोग कॉपी लेने के लिए राम जन्मभूमि थाने गए हैं। अच्छा। आगे क्या आपकी डिमांड है? क्या आगे कागज मिल जाएगा तब हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद की स्थिति उस पर तय की जाएगी। अभी दर्ज नहीं हुआ है, तहरीर गई है। तो देखिए वकीलों की तहरीर तो अयोध्या बार एसोसिएशन की तरफ से थाने में तहरीर दे दी गई है और 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग बार एसोसिएशन की तरफ से की गई है, जिनमें 3 तो गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय बंसल हैं और चौथे बार एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो शख्स जो पहले वाले मामले में शिकायत करता है, बार एसोसिएशन की तरफ से उस पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। लिखित तहरीर बार एसोसिएशन ने थाने में दे दी है और बार एसोसिएशन कह रहा है कि अब इंतजार कीजिए, देखना होगा थाने में वकीलों की इस तहरीर पर एक्शन क्या लिया जाता है। तो लिखित शिकायत दे दी गई है बार एसोसिएशन की तरफ से थाने में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को झटका लगा है। जितने खुलासे उतने दावे। इस घोटाले के सभी किरदारों ने खूब पैसे बनाए, संपत्ति बनाई और अपने आकाओं को भी खुश किया। इन किरदारों में सबसे बड़ा नाम है अविनाश शुक्ला का। अविनाश शुक्ला ने कई खुलासे किए हैं। उसके काले कारनामों को देखते हुए पुलिस ने जेल में ही सबसे लंबी पूछताछ की। एबीपी न्यूज के पास वो दस्तावेज हैं जिसमें चढ़ावा चोरी के आरोपियों के गुनाह दर्ज हैं। ये दस्तावेज चढ़ावा चोरी की पुख्ता गवाही दे रहे हैं। इन दस्तावेजों को देखिए। इसमें आरोपी अविनाश शुक्ला ने स्वीकार किया है कि मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे की रकम की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया था। इस पेपर में ये भी दर्ज है कि अविनाश के पास से कितनी रकम और कितने आभूषण बरामद हुए थे। कुल 20,39,220 रुपए कैश, इसके अलावा 1,121 अमेरिकी डॉलर जो चढ़ावे में आए थे। इसके अलावा 160 ग्राम सिल्वर जैसी धातु, सोने जैसी धातु की करीब 8 ग्राम की चेन और करीब 3.5 ग्राम की पीली धातु की अंगूठी, ये सब आरोपी अविनाश के पास से मिला। ये वीडियो 5 जून का है जब पुलिस अविनाश के घर पहुंची थी और कैश बरामद किया था। अविनाश का काम चढ़ावे की रकम को वहां पहुंचाना था जहां गिनती की जाती थी। वीडियो में जो बैग दिख रहा है उसमें वो रकम है
जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पुलिस ने उसे अविनाश के ठिकाने से बरामद किया था। जिस अविनाश शुक्ला के पास से सबसे ज्यादा रकम बरामद हुई है, अब उसके भाई अमित शुक्ला का एक फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इसमें वो नोटों के बंडल लिए हुए दिख रहा है। अमित शुक्ला दोनों हाथों में नोटों की गड्डियां पकड़े हुए है। अमित भी अविनाश के साथ अयोध्या में रहता था। फोटो वायरल होने के बाद खबर है कि अयोध्या पुलिस और एसआईटी अविनाश के परिवार समेत रिश्तेदारों से पूछताछ करने कभी भी आ सकती है। वैसे ये रील अगस्त 2025 में बनी बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि अब तक इस मामले में जितनी नकदी बरामद हुई है, उसमें सबसे ज्यादा रकम अकेले अविनाश शुक्ला के पास से मिली है। सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला भी अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा की तरह आउटसोर्स कर्मचारी था। इसके बावजूद उसके पास से सबसे ज्यादा नकदी मिलने से पुलिस को अभी कई सवालों के जवाब तलाशने हैं। ट्रस्ट बेहद नाजुक होता है। ट्रस्ट या तो होता है या नहीं होता है, और अगर ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो आप जानते हैं वो दोबारा फिर कभी नहीं जुड़ता। और जिस तरह राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, उससे तो राम भक्तों को इस बात पर ट्रस्ट नहीं हो रहा कि श्री राम के साथ इंसाफ हो रहा है या हो पाएगा। क्योंकि अब तो यह साबित हो चुका है कि पुलिस से पहले राम मंदिर ट्रस्ट को चढ़ावा चोरी का पता था, जानकारी थी, लेकिन फिर भी ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी को छिपाया। पुलिस ने पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरों को पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी चढ़ावा चोरों को पुलिस हिरासत से छुड़वाया। पुलिस से पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी की रकम बरामद कर ली थी, लेकिन फिर भी चढ़ावा चोरी होने से साफ इनकार कर दिया था। तो अब इस बात का ट्रस्ट कैसे किया जाए कि जिस ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी करने वाले कर्मचारियों को बचाने की पूरी कोशिश की, वही ट्रस्ट चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने में पूरी ताकत नहीं लगा रहा। राम मंदिर ट्रस्ट पर टूटते ट्रस्ट पर यह रिपोर्ट राम भक्तों के पहले से ही टूटे हुए ट्रस्ट को चकनाचूर कर देगी। देखिए। राम मंदिर ट्रस्ट पर ट्रस्ट ना करने की वजह तो करोड़ों राम भक्तों को खुद राम मंदिर ट्रस्ट दे रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार ही नहीं कर रहा है, और इसकी वजह श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की इस डीड को बताया जा रहा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने जिन चंपत राय पर पूरा ट्रस्ट करके महासचिव पद पर बिठाया था, अब उस पद से हटाने के लिए भी ट्रस्ट को रेजोल्यूशन पास करना होगा। ये सब राम मंदिर ट्रस्ट की डीड में लिखा हुआ है, जिसमें और भी बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि ट्रस्ट चलाने वाला हर सदस्य ट्रस्ट में किसी तरह की भी हानि के लिए जवाबदेह नहीं होगा। ट्रस्ट का कोई भी सदस्य किसी भी तरह के नुकसान के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार नहीं होगा। यानी ट्रस्ट की डीड में पहले से ही चंपत राय और अनिल मिश्रा को इम्यूनिटी देने का इंतजाम है, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा अभी तक मंजूर ना होने की वजह भी लिखी है। कोई भी ट्रस्टी इस्तीफा दे सकता है, लेकिन उसे 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा भी नोटिस पीरियड पर हैं? डीड में यह भी लिखा है कि किसी ट्रस्टी को हटाने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। तो क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा को अपना समर्थन जुटाने का वक्त दिया जा रहा है? तो सवाल यह है कि 6 जुलाई की बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य बहुमत से चंपत राय और अनिल मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे या दोनों को बचा ले जाएंगे। सूत्रों से खबर है कि 6 जुलाई को चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर वोटिंग होगी। ट्रस्ट में 10 सदस्य हैं, जिसमें से 2 का इस्तीफा हो चुका है, यानी 10 में से 8 ट्रस्टी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इस्तीफा तभी मंजूर होगा जब मौजूदा 8 में से 5 सदस्य इस्तीफे के पक्ष में वोट देंगे। 6 जून को चंपत राय नपेंगे या बच जाएंगे, ये अब उस राम मंदिर को तय करना है, जिसका ट्रस्ट खुद संदेह के घेरे में है। अब जिस राम मंदिर ट्रस्ट के नियम ही चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचा रहे हों,
उस ट्रस्ट के ट्रस्टी क्या दोनों को नहीं बचाएंगे? इसे समझने के लिए यह पता होना जरूरी है कि 6 जून को कौन कौन दोनों के इस्तीफों पर वोट करेगा। के पराशरण फाउंडर ट्रस्टी मेंबर हैं। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती आप ट्रस्टी हैं। स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ आप भी ट्रस्टी हैं। युग पुरुष परमानंद गिरी आप भी ट्रस्टी हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी ट्रस्टी हैं और कोषाध्यक्ष हैं, जिनसे एसआईटी पूछताछ कर चुकी है। श्री कृष्ण मोहन ट्रस्टी हैं, जिनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। महंत नृत्य गोपाल दास आप अध्यक्ष हैं। महंत दिनेंद्र दास आप सदस्य हैं। ये 8 ट्रस्टी वोटिंग में हिस्सा लेंगे, जबकि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि इनके ही इस्तीफे पर वोटिंग करके फैसला होना है। अब सवाल यह है कि क्या इन 8 में से 5 सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ फैसला देंगे, जो कि इस्तीफा मंजूर होने के लिए जरूरी है। अब हमने इस बात की संभावना का भी एक रियलिटी चेक किया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बीमार हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा है कि सब के सब बेईमान हैं। हम किस किस का नाम गिनाएं? वोटिंग में शामिल होने वाले स्वामी गोविंद देवगिरी राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। एसआईटी पूछताछ कर चुकी है इनसे। उन पर भी चढ़ावा चोरी में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। एक और ट्रस्टी हैं महंत दिनेंद्र दास जी, जिन्होंने चढ़ावा चोरी का सारा ठीकरा गोपाल राव पर फोड़ दिया है। वो गोपाल राव जो ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, जिन पर चढ़ावा चोरी में शामिल होने के आरोप हैं। यानी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से न सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने की फील्डिंग सेट की जा रही है, बल्कि पूरे ट्रस्ट को क्लीन चिट देने की तैयारी होती दिखाई दे रही है। आप सुनिए राम मंदिर ट्रस्टी और पदाधिकारी कैसे ट्रस्ट का बचाव करने में लग गए हैं। गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। ये उत्तर प्रदेश है ना जी। उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी राम की परंपरा मान रहे हैं जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। कोई गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उलझा रहे हैं सबको। गोपाल बाहर के है ना, तो राजनीति करा रहे हैं। दोषी जो हो वो कोई छूटे नहीं और निर्दोष कोई व्यक्ति फंसा नहीं। वो लोग भी कुछ इसमें आ रहे हैं ऐसे जिनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन एसआईटी सबको उठा ले रही। जब आप जानते हो चोरों के बीच में आप पकड़ जाएं तो आप भी चोर हो जाएंगे। अब बताएं राम मंदिर ट्रस्ट का भरोसा कैसे किया जाए, जिसके ट्रस्टी ही खुद चढ़ावा चोरी को लेकर शक के घेरे में हों, जो ये भी कह रहे हैं कि दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और ये भी बता रहे हैं कि ट्रस्ट तो दूध का धुला हुआ है। अब कितना धुला हुआ है ये तो सबको नजर आ रहा है। लगातार हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और इसीलिए गिरफ्तार आरोपियों का केस लड़ने से इनकार करने वाले फैजाबाद के वकील गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने अब चंपत राय और अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए मुहिम शुरू कर दी है। सड़कों पर इनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने चढ़ावा चोरी मामले में राम जन्मभूमि थाने में लिखित शिकायत भी दी है। चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दान की गिनती में अपने करीबी लोगों को लगाकर लंबे समय से चोरी कराई जा रही थी। एसआईटी का इस्तेमाल मामले को दबाने और असली आरोपियों को बचाने के लिए किया गया। एफआईआर में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय के नाम शामिल नहीं किए गए। मामले को भटकाने के लिए सबूतों को कमजोर करने की कोशिश की गई। फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद ने मौजूदा एफआईआर में ट्रस्ट पर क्या गंभीर सवाल उठाए हैं, आप उनको जरूर सुनिए। भैया जान लो कि जिस तरह वो एफआईआर लिखी गई, जैसे हम आप 3 भाई हैं, आप हमारे कंप्लेनेंट हो जाइए, हम मुलजिम हो गए, उठा लिए, 4 दिन में कहानी खत्म हो गई। खिता में चंपत राय जी तो हैं ही, आदरणीय श्री अनिल मिश्रा जी हैं, आदरणीय गोपाल राव जी हैं, आदरणीय चंपत राय साहब हैं, ये तो हैं ही हैं। इनके साथ और नाम शामिल हो सकते हैं। हम लोग तो सीबीआई की मांग करेंगे। अब उसके आगे जो भगवान निर्णय करेंगे, कुछ उन पर भी छोड़ना हो। आखिर चढ़ावा चोरी पर अब लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बड़ी मछलियों को बचाने का शक है, जिसकी जायज वजह भी है, क्योंकि चंपत राय समेत ट्रस्ट को बचाने की कोशिश होती साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन एक्शन होता भी नजर आता है।
इसका भी पूरा ख्याल पुलिस प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। अब चढ़ावा चोरी केस में बुलडोजर की एंट्री करा दी गई है, क्योंकि अयोध्या विकास प्राधिकरण एक्टिव हो गया है, जिसने आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। आरोपी लवकुश के घर नोटिस पहुंचा दिया गया है। नोटिस में घर से जुड़े दस्तावेज और नक्शे को लेकर जवाब मांगा गया है, जिसका जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा एसआईटी की टीम भी दोबारा अयोध्या पहुंच गई है, जिसे 10 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट देनी है। इस बार एसआईटी टीम की जांच राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी टीम बहुत जल्द ट्रस्ट के बाकी सदस्यों से भी पूछताछ करेगी। लेकिन करोड़ों राम भक्त अब ना एसआईटी जांच पर भरोसा कर पा रहे हैं, न राम मंदिर ट्रस्ट की नीयत पर विश्वास जता पा रहे हैं। सुनिए। राम भक्त बहुत दुखी है, रोना आ रहा है। हम किस मुंह से बोलेंगे? हमारे राम के साथ धोखा हो रहा है, हम किस मुंह से बोले? क्या कहें? इतना दुखी है, आपकी आंख से आंसू आ रहे हैं। मैं रो रहा हूँ राम के लिए, मेरे राम को भी नहीं बख्शा गया, किसको बख्शेंगे? मेरे लोगों के साथ ठगी हुई है पूरे देश का राम भक्त। एक एक व्यक्ति खून के आंसू रो रहा है। आज जिन्होंने अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पित किया, बच्चा बच्चा राम। आप भी भावुक हो रहे हैं बात करते हुए। जी, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का कहा, ये सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। हम लोग राम मंदिर के आंदोलन के अंदर हमारी दादी ने भी अपने हाथ से अंशदान दिया, हमारे पिताजी ने अंशदान दिया। हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि इस सरकार से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जो लोग बोलते थे कि हम गौ रक्षा करेंगे, हम मतलब राम मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनवा दिया आपने, लेकिन उसमें चोरी करके। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का स्थल है, वहाँ ऐसा हो रहा है तो हमारे देश में क्या होगा? अब इससे बढ़कर के और कौन सा स्थान है? और ऐसे स्थान पर चोरी हो रही है सरेआम, और छोटे लोगों को आगे वो कर रहा है, बड़े लोग बच रहे इसमें। जो असली चोर है, असली मगरमच्छ है, वो बच रहे। राम जी अपने समय से न्याय करेंगे, इनको करने दे। जितना पाप कर सकता है आदमी कर लेता है, पर उसकी जब लाठी चलती है हम क्या कर सकते हैं? हम आगे से ये करेगा कि हर हिंदू जो जाएगा मंदिर में, जिसकी ताकत 1000 रुपए की होगी, वो भी 1 रुपए का ही सिक्का डालेगा कि आखिर में तो ये लूट नहीं है, चोरी होना है। तो हम हमारी कदर विश्वास उठ चुका है, इस कदर विश्वास उठ चुका है। क्या ट्रस्ट बेहद नाजुक होता है। ट्रस्ट या तो होता है या नहीं होता है, और अगर ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो आप जानते हैं वो दोबारा फिर कभी नहीं जुड़ता। और जिस तरह राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, उससे तो राम भक्तों को इस बात पर ट्रस्ट नहीं हो रहा कि श्री राम के साथ इंसाफ हो रहा है या हो पाएगा। क्योंकि अब तो यह साबित हो चुका है कि पुलिस से पहले राम मंदिर ट्रस्ट को चढ़ावा चोरी का पता था, जानकारी थी, लेकिन फिर भी ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी को छिपाया। पुलिस ने पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरों को पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी चढ़ावा चोरों को पुलिस हिरासत से छुड़वाया। पुलिस से पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी की रकम बरामद कर ली थी, लेकिन फिर भी चढ़ावा चोरी होने से साफ इनकार कर दिया था। तो अब इस बात का ट्रस्ट कैसे किया जाए कि जिस ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी करने वाले कर्मचारियों को बचाने की पूरी कोशिश की, वही ट्रस्ट चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने में पूरी ताकत नहीं लगा रहा। राम मंदिर ट्रस्ट पर टूटते ट्रस्ट पर यह रिपोर्ट राम भक्तों के पहले से ही टूटे हुए ट्रस्ट को चकनाचूर कर देगी। देखिए। राम मंदिर ट्रस्ट पर ट्रस्ट ना करने की वजह तो करोड़ों राम भक्तों को खुद राम मंदिर ट्रस्ट दे रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार ही नहीं कर रहा है, और इसकी वजह श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की इस डीड को बताया जा रहा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने जिन चंपत राय पर पूरा ट्रस्ट करके महासचिव पद पर बिठाया था, अब उस पद से हटाने के लिए भी ट्रस्ट को रेजोल्यूशन पास करना होगा। ये सब राम मंदिर ट्रस्ट की डीड में लिखा हुआ है, जिसमें और भी बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि ट्रस्ट चलाने वाला हर सदस्य ट्रस्ट में किसी तरह की भी हानि के लिए जवाबदेह नहीं होगा। ट्रस्ट का कोई भी सदस्य किसी भी तरह के नुकसान के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार नहीं होगा। यानी ट्रस्ट की डीड में पहले से ही चंपत राय और अनिल मिश्रा को इम्यूनिटी देने का इंतजाम है, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा अभी तक मंजूर ना होने की वजह भी लिखी है।
कोई भी ट्रस्टी इस्तीफा दे सकता है, लेकिन उसे 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा भी नोटिस पीरियड पर हैं? डीड में यह भी लिखा है कि किसी ट्रस्टी को हटाने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। तो क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा को अपना समर्थन जुटाने का वक्त दिया जा रहा है? तो सवाल यह है कि 6 जुलाई की बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य बहुमत से चंपत राय और अनिल मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे या दोनों को बचा ले जाएंगे। सूत्रों से खबर है कि 6 जुलाई को चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर वोटिंग होगी। ट्रस्ट में 10 सदस्य हैं, जिसमें से 2 का इस्तीफा हो चुका है, यानी 10 में से 8 ट्रस्टी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इस्तीफा तभी मंजूर होगा जब मौजूदा 8 में से 5 सदस्य इस्तीफे के पक्ष में वोट देंगे। 6 जून को चंपत राय नपेंगे या बच जाएंगे, ये अब उस राम मंदिर को तय करना है, जिसका ट्रस्ट खुद संदेह के घेरे में है। अब जिस राम मंदिर ट्रस्ट के नियम ही चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचा रहे हों, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी क्या दोनों को नहीं बचाएंगे? इसे समझने के लिए यह पता होना जरूरी है कि 6 जून को कौन कौन दोनों के इस्तीफों पर वोट करेगा। के पराशरण फाउंडर ट्रस्टी मेंबर हैं। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती आप ट्रस्टी हैं। स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ आप भी ट्रस्टी हैं। युग पुरुष परमानंद गिरी आप भी ट्रस्टी हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी ट्रस्टी हैं और कोषाध्यक्ष हैं, जिनसे एसआईटी पूछताछ कर चुकी है। श्री कृष्ण मोहन ट्रस्टी हैं, जिनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। महंत नृत्य गोपाल दास आप अध्यक्ष हैं। महंत दिनेंद्र दास आप सदस्य हैं। ये 8 ट्रस्टी वोटिंग में हिस्सा लेंगे, जबकि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि इनके ही इस्तीफे पर वोटिंग करके फैसला होना है। अब सवाल यह है कि क्या इन 8 में से 5 सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ फैसला देंगे, जो कि इस्तीफा मंजूर होने के लिए जरूरी है। अब हमने इस बात की संभावना का भी एक रियलिटी चेक किया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बीमार हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा है कि सब के सब बेईमान हैं, हम किस किस का नाम गिनाएं। वोटिंग में शामिल होने वाले स्वामी गोविंद देवगिरी राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। एसआईटी पूछताछ कर चुकी है इनसे। उन पर भी चढ़ावा चोरी में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। एक और ट्रस्टी हैं महंत दिनेंद्र दास जी, जिन्होंने चढ़ावा चोरी का सारा ठीकरा गोपाल राव पर फोड़ दिया है। वो गोपाल राव जो ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, जिन पर चढ़ावा चोरी में शामिल होने के आरोप हैं। यानी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से न सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने की फील्डिंग सेट की जा रही है, बल्कि पूरे ट्रस्ट को क्लीन चिट देने की तैयारी होती दिखाई दे रही है। आप सुनिए राम मंदिर ट्रस्टी और पदाधिकारी कैसे ट्रस्ट का बचाव करने में लग गए हैं। गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। ये उत्तर प्रदेश है ना जी। उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी राम की परंपरा मान रहे हैं जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। ये गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उलझा रहे हैं सबको। गोपाल बाहर के है ना, तो राजनीति कर रहे हैं। दोषी जो हो वो कोई छूटे नहीं, और निर्दोष कोई व्यक्ति फंसा नहीं। वो लोग भी कुछ इसमें आ रहे हैं ऐसे जिनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन एसआईटी सबको उठा ले रही। जब आप जानते हो चोरों के बीच में आप पकड़ जाएं तो आप भी चोर हो जाएं। अब बताएं राम मंदिर ट्रस्ट का भरोसा कैसे किया जाए, जिसके ट्रस्टी ही खुद चढ़ावा चोरी को लेकर शक के घेरे में हों, जो ये भी कह रहे हैं कि दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और ये भी बता रहे हैं कि ट्रस्ट तो दूध का धुला हुआ है। अब कितना धुला हुआ है ये तो सबको नजर आ रहा है। लगातार हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और इसीलिए गिरफ्तार आरोपियों का केस लड़ने से इनकार करने वाले फैजाबाद के वकील गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने अब चंपत राय और अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए मुहिम शुरू कर दी है। सड़कों पर इनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने चढ़ावा चोरी मामले में राम जन्मभूमि थाने में लिखित शिकायत भी दी है। चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दान की गिनती में अपने करीबी लोगों को लगाकर लंबे समय से चोरी कराई जा रही थी।
एसआईटी का इस्तेमाल मामले को दबाने और असली आरोपियों को बचाने के लिए किया गया। एफआईआर में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय के नाम शामिल नहीं किए गए। मामले को भटकाने के लिए सबूतों को कमजोर करने की कोशिश की गई। फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद ने मौजूदा एफआईआर में ट्रस्ट पर क्या गंभीर सवाल उठाए हैं, आप उनको जरूर सुनिए। भैया जान लो कि जिस तरह वो एफआईआर लिखी गई, जैसे हम आप तीन भाई हैं, आप हमारे कंप्लेनेंट हो जाइए, हम मुलजिम हो गए, उठा लिए, 4 दिन में कहानी खत्म हो गई। कितना में चंपत राय जी तो हैं ही, आदरणीय श्री अनिल मिश्रा जी हैं, आदरणीय गोपाल राव जी हैं, आदरणीय चंपत राय साहब हैं, ये तो हैं ही हैं। इनके साथ और नाम शामिल हो सकते हैं। हम लोग तो सीबीआई की मांग करेंगे। अब उसके आगे जो भगवान निर्णय करेंगे, कुछ उन पर भी छोड़ना हो। आखिर चढ़ावा चोरी पर अब लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बड़ी मछलियों को बचाने का शक है, जिसकी जायज वजह भी है, क्योंकि चंपत राय समेत ट्रस्ट को बचाने की कोशिश होती साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन एक्शन होता भी नजर आता है। इसका भी पूरा ख्याल पुलिस प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। अब चढ़ावा चोरी केस में बुलडोजर की एंट्री करा दी गई है, क्योंकि अयोध्या विकास प्राधिकरण एक्टिव हो गया है, जिसने आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। आरोपी लवकुश के घर नोटिस पहुंचा दिया गया है। नोटिस में घर से जुड़े दस्तावेज और नक्शे को लेकर जवाब मांगा गया है, जिसका जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा एसआईटी की टीम भी दोबारा अयोध्या पहुंच गई है, जिसे 10 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट देनी है। इस बार एसआईटी टीम की जांच राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी टीम बहुत जल्द ट्रस्ट के बाकी सदस्यों से भी पूछताछ करेगी। लेकिन करोड़ों राम भक्त अब ना एसआईटी जांच पर भरोसा कर पा रहे हैं, न राम मंदिर ट्रस्ट की नीयत पर विश्वास जता पा रहे हैं। सुनिए। राम भक्त बहुत दुखी हैं, रोना आ रहा है। हम किस मुंह से बोलेंगे हमारे राम के साथ धोखा हो रहा है, हम किस मुंह से बोले, क्या कहें? इतना दुखी हैं, आपकी आंख से आंसू? मैं रो रहा हूँ राम के लिए, मेरे राम को भी नहीं बख्शा गया, किसको बख्शेंगे? मेरे लोगों के साथ ठगी हुई है पूरे देश का राम भक्त। एक एक व्यक्ति खून के आंसू रो रहा है। आज जिन्होंने अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पित किया, बच्चा बच्चा राम। आप भी भावुक हो रहे हैं बात करते हुए। जी, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का कहा, ये सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। हम लोग राम मंदिर के आंदोलन के अंदर, हमारी दादी ने भी अपने हाथ से अंशदान दिया, हमारे पिताजी ने अंशदान दिया। हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि इस सरकार से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जो लोग बोलते थे कि हम गौ रक्षा करेंगे, हम मतलब राम मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनवा दिया आपने, लेकिन उसमें चोरी करके। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का स्थल है, वहाँ ऐसा हो रहा है तो हमारे देश में क्या होगा? अब इससे बढ़कर के और कौन सा स्थान है? और ऐसे स्थान पर चोरी हो रही है सरेआम, और छोटे लोगों को आगे वो कर रहा है, बड़े लोग बच रहे इसमें। जो असली चोर है, असली मगरमच्छ है, वो बच रहे। राम जी अपने समय से न्याय करेंगे, इनको करने दे। जितना पाप कर सकता है आदमी कर लेता है, पर उसकी जब लाठी चलती है, हम क्या कर सकते हैं? हम आगे से ये करेगा कि हर हिंदू जो जाएगा मंदिर में, जिसकी ताकत 1000 रुपए की होगी, वो भी 1 रुपए का ही सिक्का डालेगा कि आखिर में तो ये लूटना ही है, चोरी होना है। तो हम हमारी कदर विश्वास उठ चुका है, इस कदर विश्वास उठ चुका है। क्या ट्रस्ट बेहद नाजुक होता है। ट्रस्ट या तो होता है या नहीं होता है, और अगर ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो आप जानते हैं वो दोबारा फिर कभी नहीं जुड़ता। और जिस तरह राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, उससे तो राम भक्तों को इस बात पर ट्रस्ट नहीं हो रहा कि श्री राम के साथ इंसाफ हो रहा है या हो पाएगा। क्योंकि अब तो यह साबित हो चुका है कि पुलिस से पहले राम मंदिर ट्रस्ट को चढ़ावा चोरी का पता था, जानकारी थी, लेकिन फिर भी ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी को छिपाया। पुलिस ने पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरों को पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी चढ़ावा चोरों को पुलिस हिरासत से छुड़वाया। पुलिस से पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी की रकम बरामद कर ली थी, लेकिन फिर भी चढ़ावा चोरी होने से साफ इनकार कर दिया था। तो अब इस बात का ट्रस्ट कैसे किया जाए कि जिस ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी करने वाले कर्मचारियों को बचाने की पूरी कोशिश की, वही ट्रस्ट चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने में पूरी ताकत नहीं लगा रहा। राम मंदिर ट्रस्ट पर टूटते ट्रस्ट पर यह रिपोर्ट राम भक्तों के पहले से ही टूटे हुए ट्रस्ट को चकनाचूर कर देगी। देखिए।
राम मंदिर ट्रस्ट पर ट्रस्ट ना करने की वजह तो करोड़ों राम भक्तों को खुद राम मंदिर ट्रस्ट दे रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार ही नहीं कर रहा है और इसकी वजह श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की इस डीड को बताया जा रहा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने जिन चंपत राय पर पूरा ट्रस्ट करके महासचिव पद पर बिठाया था, अब उस पद से हटाने के लिए भी ट्रस्ट को रेजोल्यूशन पास करना होगा। ये सब राम मंदिर ट्रस्ट की डीड में लिखा हुआ है, जिसमें और भी बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि ट्रस्ट चलाने वाला हर सदस्य ट्रस्ट में किसी तरह की भी हानि के लिए जवाबदेह नहीं होगा। ट्रस्ट का कोई भी सदस्य किसी भी तरह के नुकसान के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार नहीं होगा। यानी ट्रस्ट की डीड में पहले से ही चंपत राय और अनिल मिश्रा को इम्यूनिटी देने का इंतजाम है, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा अभी तक मंजूर ना होने की वजह भी लिखी है। कोई भी ट्रस्टी इस्तीफा दे सकता है, लेकिन उसे 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा भी नोटिस पीरियड पर हैं? डीड में यह भी लिखा है कि किसी ट्रस्टी को हटाने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। तो क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा को अपना समर्थन जुटाने का वक्त दिया जा रहा है? तो सवाल यह है कि 6 जुलाई की बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य बहुमत से चंपत राय और अनिल मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे या दोनों को बचा ले जाएंगे। सूत्रों से खबर है कि 6 जुलाई को चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर वोटिंग होगी। ट्रस्ट में 10 सदस्य हैं, जिसमें से 2 का इस्तीफा हो चुका है, यानी 10 में से 8 ट्रस्टी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इस्तीफा तभी मंजूर होगा जब मौजूदा 8 में से 5 सदस्य इस्तीफे के पक्ष में वोट देंगे। 6 जून को चंपत राय नपेंगे या बच जाएंगे, ये अब उस राम मंदिर को तय करना है, जिसका ट्रस्ट खुद संदेह के घेरे में है। अब जिस राम मंदिर ट्रस्ट के नियम ही चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचा रहे हों, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी क्या दोनों को नहीं बचाएंगे? इसे समझने के लिए यह पता होना जरूरी है कि 6 जून को कौन कौन दोनों के इस्तीफों पर वोट करेगा। के पराशरण फाउंडर ट्रस्टी मेंबर हैं। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती आप ट्रस्टी हैं। स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ आप भी ट्रस्टी हैं। युग पुरुष परमानंद गिरी आप भी ट्रस्टी हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी ट्रस्टी हैं और कोषाध्यक्ष हैं, जिनसे एसआईटी पूछताछ कर चुकी है। श्री कृष्ण मोहन ट्रस्टी हैं, जिनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। महंत नृत्य गोपाल दास आप अध्यक्ष हैं। महंत दिनेंद्र दास आप सदस्य हैं। ये 8 ट्रस्टी वोटिंग में हिस्सा लेंगे, जबकि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि इनके ही इस्तीफे पर वोटिंग करके फैसला होना है। अब सवाल यह है कि क्या इन 8 में से 5 सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ फैसला देंगे, जो कि इस्तीफा मंजूर होने के लिए जरूरी है। अब हमने इस बात की संभावना का भी एक रियलिटी चेक किया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बीमार हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा है कि सब के सब बेईमान हैं, हम किस किस का नाम गिनाएं। वोटिंग में शामिल होने वाले स्वामी गोविंद देवगिरी राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। एसआईटी पूछताछ कर चुकी है इनसे। उन पर भी चढ़ावा चोरी में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। एक और ट्रस्टी हैं महंत दिनेंद्र दास जी, जिन्होंने चढ़ावा चोरी का सारा ठीकरा गोपाल राव पर फोड़ दिया है। वो गोपाल राव जो ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, जिन पर चढ़ावा चोरी में शामिल होने के आरोप हैं। यानी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से न सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने की फील्डिंग सेट की जा रही है, बल्कि पूरे ट्रस्ट को क्लीन चिट देने की तैयारी होती दिखाई दे रही है। आप सुनिए राम मंदिर ट्रस्टी और पदाधिकारी कैसे ट्रस्ट का बचाव करने में लग गए हैं। गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। उत्तर प्रदेश है ना जी, उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी राम की परंपरा मान रहे हैं जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। ये गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उलझा रहे हैं सबको। गोपाल बाहर के है ना, तो राजनीति करा रहे हैं। दोषी जो हो
वो कोई छूटे नहीं और निर्दोष कोई व्यक्ति फंसा नहीं। वो लोग भी कुछ इसमें आ रहे हैं ऐसे जिनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन एसआईटी सबको उठा ले रही। जब आप जानते हो चोरों के बीच में आप पकड़ जाएं तो आप भी चोर हो जाएं। अब बताएं, राम मंदिर ट्रस्ट का भरोसा कैसे किया जाए जिसके ट्रस्टी ही खुद चढ़ावा चोरी को लेकर शक के घेरे में हों, जो ये भी कह रहे हैं कि दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और ये भी बता रहे हैं कि ट्रस्ट तो दूध का धुला हुआ है। अब कितना धुला हुआ है ये तो सबको नजर आ रहा है। लगातार हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इसीलिए गिरफ्तार आरोपियों का केस लड़ने से इनकार करने वाले फैजाबाद के वकील गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने अब चंपत राय और अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए मुहिम शुरू कर दी है। सड़कों पर इनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने चढ़ावा चोरी मामले में राम जन्मभूमि थाने में लिखित शिकायत भी दी है। चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दान की गिनती में अपने करीबी लोगों को लगाकर लंबे समय से चोरी कराई जा रही थी। एसआईटी का इस्तेमाल मामले को दबाने और असली आरोपियों को बचाने के लिए किया गया। एफआईआर में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय के नाम शामिल नहीं किए गए। मामले को भटकाने के लिए सबूतों को कमजोर करने की कोशिश की गई। फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद ने मौजूदा एफआईआर में ट्रस्ट पर क्या गंभीर सवाल उठाए हैं, आप उनको जरूर सुनिए। भैया जान लो कि जिस तरह वो एफआईआर लिखी गई, जैसे हम आप तीन भाई हैं, आप हमारे कंप्लेनेंट हो जाइए, हम मुलजिम हो गए, उठा लिए, 4 दिन में कहानी खत्म हो गई। खिता में चंपत राय जी तो हैं ही, आदरणीय श्री अनिल मिश्रा जी हैं, आदरणीय गोपाल राव जी हैं, आदरणीय चंपत राय साहब हैं, ये तो हैं ही हैं। इनके साथ और नाम शामिल हो सकते हैं। हम लोग तो सीबीआई की मांग करेंगे। अब उसके आगे जो भगवान निर्णय करेंगे, कुछ उन पर भी छोड़ना हो। आखिर चढ़ावा चोरी पर अब लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बड़ी मछलियों को बचाने का शक है, जिसकी जायज वजह भी है, क्योंकि चंपत राय समेत ट्रस्ट को बचाने की कोशिश होती साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन एक्शन होता भी नजर आता है। इसका भी पूरा ख्याल पुलिस प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। अब चढ़ावा चोरी केस में बुलडोजर की एंट्री करा दी गई है, क्योंकि अयोध्या विकास प्राधिकरण एक्टिव हो गया है, जिसने आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। आरोपी लवकुश के घर नोटिस पहुंचा दिया गया है। नोटिस में घर से जुड़े दस्तावेज और नक्शे को लेकर जवाब मांगा गया है, जिसका जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा एसआईटी की टीम भी दोबारा अयोध्या पहुंच गई है, जिसे 10 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट देनी है। इस बार एसआईटी टीम की जांच राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी टीम बहुत जल्द ट्रस्ट के बाकी सदस्यों से भी पूछताछ करेगी। लेकिन करोड़ों राम भक्त अब ना एसआईटी जांच पर भरोसा कर पा रहे हैं, न राम मंदिर ट्रस्ट की नीयत पर विश्वास जता पा रहे हैं। सुनिए। राम भक्त बहुत दुखी है, रोना आ रहा है। हम किस मुंह से बोलेंगे हमारे राम के साथ धोखा हो रहा है? हम किस मुंह से बोले? क्या कहें? इतना दुखी हैं, आपकी आंख से आंसू आ रहे हैं। मैं रो रहा हूँ राम के लिए, मेरे राम को भी नहीं बख्शेंगे, किसको बख्शेंगे? मेरे लोगों के साथ ठगी हुई है। पूरे देश का राम भक्त, एक एक व्यक्ति खून के आंसू रो रहा है। आज जिन्होंने अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पित किया, बच्चा बच्चा राम। आप भी भावुक हो रहे हैं बात करते हुए। जी, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का कहा, ये सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। हम लोग राम मंदिर के आंदोलन के अंदर, हमारी दादी ने भी अपने हाथ से अंशदान दिया, हमारे पिताजी ने अंशदान दिया। हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि इस सरकार से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जो लोग बोलते थे कि हम गौ रक्षा करेंगे, हम मतलब राम मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनवा दिया आपने, लेकिन उसमें चोरी करके। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का स्थल है, वहाँ ऐसा हो रहा है तो हमारे देश में क्या होगा? अब इससे बढ़कर के और कौन सा स्थान है? और ऐसे स्थान पर चोरी हो रही है सरेआम, और छोटे लोगों को आगे वो कर रहा है, बड़े लोग बच रहे इसमें। जो असली चोर है, असली मगरमच्छ है, वो बच रहे। राम जी अपने समय से न्याय करेंगे, इनको करने दे। जितना पाप कर सकता है आदमी कर लेता है, पर उसकी जब लाठी चलती है, हम क्या कर सकते हैं? हम आगे से ये करेगा कि हर हिंदू जो जाएगा मंदिर में, जिसकी ताकत 1000 रुपए की होगी, वो भी 1 रुपए का ही सिक्का डालेगा कि आखिर में तो ये लूटना ही है, चोरी होना है। तो हम हमारी कदर विश्वास उठ चुका है, इस कदर विश्वास उठ चुका है। क्या ट्रस्ट बेहद नाजुक होता है। ट्रस्ट या तो होता है या नहीं होता है,
और अगर ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो आप जानते हैं वो दोबारा फिर कभी नहीं जुड़ता। और जिस तरह राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, उससे तो राम भक्तों को इस बात पर ट्रस्ट नहीं हो रहा कि श्री राम के साथ इंसाफ हो रहा है या हो पाएगा। क्योंकि अब तो यह साबित हो चुका है कि पुलिस से पहले राम मंदिर ट्रस्ट को चढ़ावा चोरी का पता था, जानकारी थी, लेकिन फिर भी ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी को छिपाया। पुलिस ने पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरों को पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी चढ़ावा चोरों को पुलिस हिरासत से छुड़वाया। पुलिस से पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी की रकम बरामद कर ली थी, लेकिन फिर भी चढ़ावा चोरी होने से साफ इनकार कर दिया था। तो अब इस बात का ट्रस्ट कैसे किया जाए कि जिस ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी करने वाले कर्मचारियों को बचाने की पूरी कोशिश की, वही ट्रस्ट चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने में पूरी ताकत नहीं लगा रहा। राम मंदिर ट्रस्ट पर टूटते ट्रस्ट पर यह रिपोर्ट राम भक्तों के पहले से ही टूटे हुए ट्रस्ट को चकनाचूर कर देगी। देखिए। राम मंदिर ट्रस्ट पर ट्रस्ट ना करने की वजह तो करोड़ों राम भक्तों को खुद राम मंदिर ट्रस्ट दे रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार ही नहीं कर रहा है और इसकी वजह श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की इस डीड को बताया जा रहा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने जिन चंपत राय पर पूरा ट्रस्ट करके महासचिव पद पर बिठाया था, अब उस पद से हटाने के लिए भी ट्रस्ट को रेजोल्यूशन पास करना होगा। ये सब राम मंदिर ट्रस्ट की डीड में लिखा हुआ है, जिसमें और भी बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि ट्रस्ट चलाने वाला हर सदस्य ट्रस्ट में किसी तरह की भी हानि के लिए जवाबदेह नहीं होगा। ट्रस्ट का कोई भी सदस्य किसी भी तरह के नुकसान के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार नहीं होगा। यानी ट्रस्ट की डीड में पहले से ही चंपत राय और अनिल मिश्रा को इम्यूनिटी देने का इंतजाम है, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा अभी तक मंजूर ना होने की वजह भी लिखी है। कोई भी ट्रस्टी इस्तीफा दे सकता है, लेकिन उसे 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा भी नोटिस पीरियड पर हैं? डीड में यह भी लिखा है कि किसी ट्रस्टी को हटाने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। तो क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा को अपना समर्थन जुटाने का वक्त दिया जा रहा है? तो सवाल यह है कि 6 जुलाई की बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य बहुमत से चंपत राय और अनिल मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे या दोनों को बचा ले जाएंगे। सूत्रों से खबर है कि 6 जुलाई को चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर वोटिंग होगी। ट्रस्ट में 10 सदस्य हैं, जिसमें से 2 का इस्तीफा हो चुका है, यानी 10 में से 8 ट्रस्टी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इस्तीफा तभी मंजूर होगा जब मौजूदा 8 में से 5 सदस्य इस्तीफे के पक्ष में वोट देंगे। 6 जून को चंपत राय नपेंगे या बच जाएंगे, ये अब उस राम मंदिर को तय करना है, जिसका ट्रस्ट खुद संदेह के घेरे में है। अब जिस राम मंदिर ट्रस्ट के नियम ही चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचा रहे हों, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी क्या दोनों को नहीं बचाएंगे? इसे समझने के लिए यह पता होना जरूरी है कि 6 जून को कौन कौन दोनों के इस्तीफों पर वोट करेगा। के पराशरण फाउंडर ट्रस्टी मेंबर हैं। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, आप ट्रस्टी हैं। स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ, आप भी ट्रस्टी हैं। युग पुरुष परमानंद गिरी, आप भी ट्रस्टी हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी ट्रस्टी हैं और कोषाध्यक्ष हैं, जिनसे एसआईटी पूछताछ कर चुकी है। श्री कृष्ण मोहन ट्रस्टी हैं, जिनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। महंत नृत्य गोपाल दास, आप अध्यक्ष हैं। महंत दिनेंद्र दास, आप सदस्य हैं। ये 8 ट्रस्टी वोटिंग में हिस्सा लेंगे, जबकि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि इनके ही इस्तीफे पर वोटिंग करके फैसला होना है। अब सवाल यह है कि क्या इन 8 में से 5 सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ फैसला देंगे, जो कि इस्तीफा मंजूर होने के लिए जरूरी है। अब हमने इस बात की संभावना का भी एक
रियलिटी चेक किया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बीमार हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा है कि सब के सब बेईमान हैं, हम किस किस का नाम गिनाएं। वोटिंग में शामिल होने वाले स्वामी गोविंद देवगिरी राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। एसआईटी पूछताछ कर चुकी है इनसे, उन पर भी चढ़ावा चोरी में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। एक और ट्रस्टी हैं महंत दिनेंद्र दास जी, जिन्होंने चढ़ावा चोरी का सारा ठीकरा गोपाल राव पर फोड़ दिया है। वो गोपाल राव जो ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, जिन पर चढ़ावा चोरी में शामिल होने के आरोप हैं। यानी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से न सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने की फील्डिंग सेट की जा रही है, बल्कि पूरे ट्रस्ट को क्लीन चिट देने की तैयारी होती दिखाई दे रही है। आप सुनिए राम मंदिर ट्रस्टी और पदाधिकारी कैसे ट्रस्ट का बचाव करने में लग गए हैं। गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। ये उत्तर प्रदेश है ना जी, उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी राम की परंपरा मान रहे हैं जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। ये गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उलझा रहे हैं सबको। गोपाल बाहर के है ना, वो राजनीति कर रहे हैं। दोषी जो हो वो कोई छूटे नहीं और निर्दोष कोई व्यक्ति फंसा नहीं। वो लोग भी कुछ इसमें आ रहे हैं ऐसे जिनका कोई से संबंध नहीं था, लेकिन एसआईटी सबको उठा ले रही। जब आप जानते हो चोरों के बीच में आप पकड़ जाएं तो आप भी चोर हो जाएं। अब बताएं राम मंदिर ट्रस्ट का भरोसा कैसे किया जाए, जिसके ट्रस्टी ही खुद चढ़ावा चोरी को लेकर शक के घेरे में हूं, जो ये भी कह रहे हैं कि दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और ये भी बता रहे हैं कि ट्रस्ट तो दूध का धुला हुआ है। अब कितना धुला हुआ है ये तो सबको नजर आ रहा है। लगातार हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और इसीलिए गिरफ्तार आरोपियों का केस लड़ने से इनकार करने वाले फैजाबाद के वकील गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने अब चंपत राय और अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए मुहिम शुरू कर दी है। सड़कों पर इनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने चढ़ावा चोरी मामले में राम जन्मभूमि थाने में लिखित शिकायत भी दी है। चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दान की गिनती में अपने करीबी लोगों को लगाकर लंबे समय से चोरी कराई जा रही थी। एसआईटी का इस्तेमाल मामले को दबाने और असली आरोपियों को बचाने के लिए किया गया। एफआईआर में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय के नाम शामिल नहीं किए गए। मामले को भटकाने के लिए सबूतों को कमजोर करने की कोशिश की गई। फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद ने मौजूदा एफआईआर में ट्रस्ट पर क्या गंभीर सवाल उठाए हैं, आप उनको जरूर सुनिए। भैया जान लो कि जिस तरह वो एफआईआर लिखी गई, जैसे हम आप तीन भाई हैं, आप हमारे कंप्लेनेंट हो जाइए, हम मुलजिम हो गए, उठा लिए 4 दिन में, कहानी खत्म हो गई। खिता में चंपत राय जी तो हैं ही, आदरणीय श्री अनिल मिश्रा जी हैं, आदरणीय गोपाल राव जी हैं, आदरणीय चंपत राय साहब हैं, ये तो हैं ही हैं। इनके साथ और नाम शामिल हो सकते हैं। हम लोग तो सीबीआई की मांग करेंगे। अब उसके आगे जो भगवान निर्णय करेंगे, कुछ उन पर भी छोड़ना हो। आखिर चढ़ावा चोरी पर अब लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बड़ी मछलियों को बचाने का शक है, जिसकी जायज वजह भी है, क्योंकि चंपत राय समेत ट्रस्ट को बचाने की कोशिश होती साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन एक्शन होता भी नजर आता है। इसका भी पूरा ख्याल पुलिस प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। अब चढ़ावा चोरी केस में बुलडोजर की एंट्री करा दी गई है, क्योंकि अयोध्या विकास प्राधिकरण एक्टिव हो गया है, जिसने आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। आरोपी लवकुश के घर नोटिस पहुंचा दिया गया है। नोटिस में घर से जुड़े दस्तावेज और नक्शे को लेकर जवाब मांगा गया है, जिसका जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा एसआईटी की टीम भी दोबारा अयोध्या पहुंच गई है, जिसे 10 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट देनी है। इस बार एसआईटी टीम की जांच राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी टीम बहुत जल्द ट्रस्ट के बाकी सदस्यों से भी पूछताछ करेगी। लेकिन करोड़ों राम भक्त अब ना एसआईटी जांच पर भरोसा कर पा रहे हैं, न राम मंदिर ट्रस्ट की नीयत पर विश्वास जता पा रहे हैं। सुनिए। राम भक्त बहुत दुखी हैं, रोना आ रहा है। हम किस मुंह से बोलेंगे हमारे राम के साथ धोखा हो रहा है, हम किस मुंह से बोले, क्या कहें? इतना दुखी हैं, आपकी आंख से आंसू आ रहे हैं।
मैं रो रहा हूँ राम के लिए, मेरे राम को भी नहीं बख्शा गया, किसको बख्शेंगे मेरे? लोगों के साथ ठगी हुई है। पूरे देश का राम भक्त एक एक व्यक्ति खून के आंसू रो रहा है। आज जिन्होंने अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पित किया, बच्चा बच्चा राम, आप भी भावुक हो रहे हैं बात करते हुए। जी, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का कहा, ये सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। हम लोग राम मंदिर के आंदोलन के अंदर, हमारी दादी ने भी अपने हाथ से अंशदान दिया, हमारे पिताजी ने अंशदान दिया। हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि इस सरकार से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जो लोग बोलते थे कि हम गौ रक्षा करेंगे, हम मतलब राम मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनवा दिया आपने, लेकिन उसमें चोरी करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था का स्थल है, वहाँ ऐसा हो रहा है तो हमारे देश में क्या होगा? अब इससे बढ़कर के और कौन सा स्थान है? और ऐसे स्थान पर चोरी हो रही है सरेआम, और छोटे लोगों को आगे वो कर रहा है, बड़े लोग बच रहे इसमें। जो असली चोर है, असली मगरमच्छ है, वो बच रहे। राम जी अपने समय से न्याय करेंगे, इनको करने दे। जितना पाप कर सकता है आदमी कर लेता है, पर उसकी जब लाठी चलती है हम क्या कर सकते हैं? हम आगे से ये करेगा कि हर हिंदू जो जाएगा मंदिर में, जिसकी ताकत 1000 रुपए की होगी, वो भी 1 रुपए का ही सिक्का डालेगा कि आखिर में तो ये लूटना ही है, चोरी होना है। तो हम हमारी कदर विश्वास उठ चुका है, इस कदर विश्वास उठ चुका है। क्या ट्रस्ट बेहद नाजुक होता है। ट्रस्ट या तो होता है या नहीं होता है, और अगर ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो आप जानते हैं वो दोबारा फिर कभी नहीं जुड़ता। और जिस तरह राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, उससे तो राम भक्तों को इस बात पर ट्रस्ट नहीं हो रहा कि श्री राम के साथ इंसाफ हो रहा है या हो पाएगा। क्योंकि अब तो यह साबित हो चुका है कि पुलिस से पहले राम मंदिर ट्रस्ट को चढ़ावा चोरी का पता था, जानकारी थी, लेकिन फिर भी ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी को छिपाया। पुलिस ने पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरों को पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी चढ़ावा चोरों को पुलिस हिरासत से छुड़वाया। पुलिस से पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी की रकम बरामद कर ली थी, लेकिन फिर भी चढ़ावा चोरी होने से साफ इनकार कर दिया था। तो अब इस बात का ट्रस्ट कैसे किया जाए कि जिस ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी करने वाले कर्मचारियों को बचाने की पूरी कोशिश की, वही ट्रस्ट चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने में पूरी ताकत नहीं लगा रहा। राम मंदिर ट्रस्ट पर टूटते ट्रस्ट पर यह रिपोर्ट राम भक्तों के पहले से ही टूटे हुए ट्रस्ट को चकनाचूर कर देगी। देखिए। राम मंदिर ट्रस्ट पर ट्रस्ट ना करने की वजह तो करोड़ों राम भक्तों को खुद राम मंदिर ट्रस्ट दे रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार ही नहीं कर रहा है, और इसकी वजह श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की इस डीड को बताया जा रहा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने जिन चंपत राय पर पूरा ट्रस्ट करके महासचिव पद पर बिठाया था, अब उस पद से हटाने के लिए भी ट्रस्ट को रेजोल्यूशन पास करना होगा। ये सब राम मंदिर ट्रस्ट की डीड में लिखा हुआ है, जिसमें और भी बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि ट्रस्ट चलाने वाला हर सदस्य ट्रस्ट में किसी तरह की भी हानि के लिए जवाबदेह नहीं होगा। ट्रस्ट का कोई भी सदस्य किसी भी तरह के नुकसान के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार नहीं होगा। यानी ट्रस्ट की डीड में पहले से ही चंपत राय और अनिल मिश्रा को इम्यूनिटी देने का इंतजाम है, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा अभी तक मंजूर ना होने की वजह भी लिखी है। कोई भी ट्रस्टी इस्तीफा दे सकता है, लेकिन उसे 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा भी नोटिस पीरियड पर हैं? डीड में यह भी लिखा है कि किसी ट्रस्टी को हटाने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। तो क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा को अपना समर्थन जुटाने का वक्त दिया जा रहा है? तो सवाल यह है कि 6 जुलाई की बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य बहुमत से चंपत राय और अनिल मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे या दोनों को बचा ले जाएंगे। सूत्रों से खबर है कि 6 जुलाई को चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर वोटिंग होगी। ट्रस्ट में 10 सदस्य हैं, जिसमें से 2 का इस्तीफा हो चुका है, यानी 10 में से 8 ट्रस्टी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इस्तीफा तभी मंजूर होगा जब मौजूदा 8 में से 5 सदस्य इस्तीफे के पक्ष में वोट देंगे।
6 जून को चंपत राय नपेंगे या बच जाएंगे, ये अब उस राम मंदिर को तय करना है जिसका ट्रस्ट खुद संदेह के घेरे में है। अब जिस राम मंदिर ट्रस्ट के नियम ही चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचा रहे हों, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी क्या दोनों को नहीं बचाएंगे? इसे समझने के लिए यह पता होना जरूरी है कि 6 जून को कौन कौन दोनों के इस्तीफों पर वोट करेगा। के पराशरण फाउंडर ट्रस्टी मेंबर हैं। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती आप ट्रस्टी हैं। स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ आप भी ट्रस्टी हैं। युग पुरुष परमानंद गिरी आप भी ट्रस्टी हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी ट्रस्टी हैं और कोषाध्यक्ष हैं, जिनसे एसआईटी पूछताछ कर चुकी है। श्री कृष्ण मोहन ट्रस्टी हैं, जिनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। महंत नृत्य गोपाल दास आप अध्यक्ष हैं। महंत दिनेंद्र दास आप सदस्य हैं। ये 8 ट्रस्टी वोटिंग में हिस्सा लेंगे, जबकि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि इनके ही इस्तीफे पर वोटिंग करके फैसला होना है। अब सवाल यह है कि क्या इन 8 में से 5 सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ फैसला देंगे, जो कि इस्तीफा मंजूर होने के लिए जरूरी है। अब हमने इस बात की संभावना का भी एक रियलिटी चेक किया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बीमार हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा है कि सब के सब बेईमान हैं, हम किस किस का नाम गिनाएं। वोटिंग में शामिल होने वाले स्वामी गोविंद देवगिरी राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। एसआईटी पूछताछ कर चुकी है इनसे। उन पर भी चढ़ावा चोरी में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। एक और ट्रस्टी हैं महंत दिनेंद्र दास जी, जिन्होंने चढ़ावा चोरी का सारा ठीकरा गोपाल राव पर फोड़ दिया है। वो गोपाल राव जो ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, जिन पर चढ़ावा चोरी में शामिल होने के आरोप हैं। यानी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से न सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने की फील्डिंग सेट की जा रही है, बल्कि पूरे ट्रस्ट को क्लीन चिट देने की तैयारी होती दिखाई दे रही है। आप सुनिए राम मंदिर ट्रस्टी और पदाधिकारी कैसे ट्रस्ट का बचाव करने में लग गए हैं। गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। उत्तर प्रदेश है ना जी, उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी राम की परंपरा मान रहे हैं जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। कोई गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उलझा रहे हैं सबको। गोपाल बाहर के है ना, तो राजनीति कर रहे हैं। दोषी जो हो वो कोई छूटे नहीं और निर्दोष कोई व्यक्ति फंसा नहीं। वो लोग भी कुछ इसमें आ रहे हैं ऐसे जिनका कोई से संबंध नहीं था, लेकिन एसआईटी सबको उठा ले रही। जब आप जानते हो चोरों के बीच में आप पकड़ जाएं तो आप भी चोर हो जाएंगे। अब बताएं राम मंदिर ट्रस्ट का भरोसा कैसे किया जाए, जिसके ट्रस्टी ही खुद चढ़ावा चोरी को लेकर शक के घेरे में हूं, जो ये भी कह रहे हैं कि दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और ये भी बता रहे हैं कि ट्रस्ट तो दूध का धुला हुआ है। अब कितना धुला हुआ है ये तो सबको नजर आ रहा है। लगातार हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और इसीलिए गिरफ्तार आरोपियों का केस लड़ने से इनकार करने वाले फैजाबाद के वकील गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने अब चंपत राय और अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए मुहिम शुरू कर दी है। सड़कों पर इनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने चढ़ावा चोरी मामले में राम जन्मभूमि थाने में लिखित शिकायत भी दी है। चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दान की गिनती में अपने करीबी लोगों को लगाकर लंबे समय से चोरी कराई जा रही थी। एसआईटी का इस्तेमाल मामले को दबाने और असली आरोपियों को बचाने के लिए किया गया। एफआईआर में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय के नाम शामिल नहीं किए गए। मामले को भटकाने के लिए सबूतों को कमजोर करने की कोशिश की गई। फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद ने मौजूदा एफआईआर में ट्रस्ट पर क्या गंभीर सवाल उठाए हैं, आप उनको जरूर सुनिए। भैया जान लो कि जिस तरह वो एफआईआर लिखी गई, जैसे हम आप 3 भाई हैं, आप हमारे कंप्लेनेंट हो जाइए, हम मुलजिम हो गए, उठा लिए, 4 दिन में कहानी खत्म हो गई। कितना में चंपत राय जी तो हैं ही, आदरणीय श्री अनिल मिश्रा जी हैं, आदरणीय गोपाल राव जी हैं, आदरणीय चंपत राय साहब हैं, ये तो हैं ही हैं। इनके साथ और नाम शामिल हो सकते हैं। हम लोग तो सीबीआई की मांग करेंगे। अब उसके आगे जो भगवान निर्णय करेंगे, कुछ उन पर भी छोड़ना हो। आखिर
चढ़ावा चोरी पर अब लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बड़ी मछलियों को बचाने का शक है, जिसकी जायज वजह भी है, क्योंकि चंपत राय समेत ट्रस्ट को बचाने की कोशिश होती साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन एक्शन होता भी नजर आता है। इसका भी पूरा ख्याल पुलिस प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। अब चढ़ावा चोरी केस में बुलडोजर की एंट्री करा दी गई है, क्योंकि अयोध्या विकास प्राधिकरण एक्टिव हो गया है, जिसने आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। आरोपी लवकुश के घर नोटिस पहुंचा दिया गया है। नोटिस में घर से जुड़े दस्तावेज और नक्शे को लेकर जवाब मांगा गया है, जिसका जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा एसआईटी की टीम भी दोबारा अयोध्या पहुंच गई है, जिसे 10 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट देनी है। इस बार एसआईटी टीम की जांच राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी टीम बहुत जल्द ट्रस्ट के बाकी सदस्यों से भी पूछताछ करेगी। लेकिन करोड़ों राम भक्त अब ना एसआईटी जांच पर भरोसा कर पा रहे हैं, न राम मंदिर ट्रस्ट की नीयत पर विश्वास जता पा रहे हैं। सुनिए। राम भक्त बहुत दुखी हैं, रोना आ रहा है। हम किस मुंह से बोलेंगे हमारे राम के साथ धोखा हो रहा है, हम किस मुंह से बोले, क्या कहें? इतना दुखी हैं, आपकी आंख से आंसू आ रहे हैं। मैं रो रहा हूँ राम के लिए, मेरे राम को भी नहीं बख्शा गया, किसको बख्शेंगे? मेरे लोगों के साथ ठगी हुई है। पूरे देश का राम भक्त एक एक व्यक्ति खून के आंसू रो रहा है। आज जिन्होंने अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पित किया, बच्चा बच्चा राम, आप भी भावुक हो रहे हैं बात करते हुए। जी, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का कहा, ये सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। हम लोग राम मंदिर के आंदोलन के अंदर, हमारी दादी ने भी अपने हाथ से अंशदान दिया, हमारे पिताजी ने अंशदान दिया। हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि इस सरकार से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जो लोग बोलते थे कि हम गौ रक्षा करेंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनवा दिया आपने, लेकिन उसमें चोरी करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था का स्थल है, वहाँ ऐसा हो रहा है तो हमारे देश में क्या होगा? अब इससे बढ़कर के और कौन सा स्थान है? और ऐसे स्थान पर चोरी हो रही है सरेआम, और छोटे लोगों को आगे होकर रहा, बड़े लोग बच रहे इसमें। जो असली चोर है, असली मगरमच्छ है, वो बच रहे। राम जी अपने समय से न्याय करेंगे, इनको करने दे। जितना पाप कर सकता है आदमी कर लेता है, पर उसकी जब लाठी चलती है हम क्या कर सकते हैं? हम आगे से ये करेगा कि हर हिंदू जो जाएगा मंदिर में, जिसकी ताकत 1000 रुपए की होगी, वो भी 1 रुपए का ही सिक्का डालेगा कि आखिर में तो ये लूट नहीं है, चोरी होना है। तो हम हमारी कदर विश्वास उठ चुका है, इस कदर विश्वास उठ चुका है। क्या ट्रस्ट बेहद नाजुक होता है। ट्रस्ट या तो होता है या नहीं होता है, और अगर ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो आप जानते हैं वो दोबारा फिर कभी नहीं जुड़ता। और जिस तरह राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, उससे तो राम भक्तों को इस बात पर ट्रस्ट नहीं हो रहा कि श्री राम के साथ इंसाफ हो रहा है या हो पाएगा। क्योंकि अब तो यह साबित हो चुका है कि पुलिस से पहले राम मंदिर ट्रस्ट को चढ़ावा चोरी का पता था, जानकारी थी, लेकिन फिर भी ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी को छिपाया। पुलिस ने पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरों को पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी चढ़ावा चोरों को पुलिस हिरासत से छुड़वाया। पुलिस से पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी की रकम बरामद कर ली थी, लेकिन फिर भी चढ़ावा चोरी होने से साफ इनकार कर दिया था। तो अब इस बात का ट्रस्ट कैसे किया जाए कि जिस ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी करने वाले कर्मचारियों को बचाने की पूरी कोशिश की, वही ट्रस्ट चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने में पूरी ताकत नहीं लगा रहा। राम मंदिर ट्रस्ट पर टूटते ट्रस्ट पर यह रिपोर्ट राम भक्तों के पहले से ही टूटे हुए ट्रस्ट को चकनाचूर कर देगी। देखिए। राम मंदिर ट्रस्ट पर ट्रस्ट ना करने की वजह तो करोड़ों राम भक्तों को खुद राम मंदिर ट्रस्ट दे रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार ही नहीं कर रहा है, और इसकी वजह श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की इस डीड को बताया जा रहा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने जिन चंपत राय पर पूरा ट्रस्ट करके महासचिव पद पर बिठाया था, अब उस पद से हटाने के लिए भी ट्रस्ट को रेजोल्यूशन पास करना होगा। ये सब राम मंदिर ट्रस्ट की डीड में लिखा हुआ है, जिसमें और भी बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि ट्रस्ट चलाने वाला हर सदस्य ट्रस्ट में किसी तरह की भी हानि के लिए जवाबदेह नहीं होगा। ट्रस्ट का कोई भी सदस्य किसी भी तरह के नुकसान के लिए
निजी तौर पर जिम्मेदार नहीं होगा। यानी ट्रस्ट की डीड में पहले से ही चंपत राय और अनिल मिश्रा को इम्यूनिटी देने का इंतजाम है, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा अभी तक मंजूर ना होने की वजह भी लिखी है। कोई भी ट्रस्टी इस्तीफा दे सकता है, लेकिन उसे 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा भी नोटिस पीरियड पर हैं? डीड में यह भी लिखा है कि किसी ट्रस्टी को हटाने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। तो क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा को अपना समर्थन जुटाने का वक्त दिया जा रहा है? तो सवाल यह है कि 6 जुलाई की बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य बहुमत से चंपत राय और अनिल मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे या दोनों को बचा ले जाएंगे। सूत्रों से खबर है कि 6 जुलाई को चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर वोटिंग होगी। ट्रस्ट में 10 सदस्य हैं, जिसमें से 2 का इस्तीफा हो चुका है। यानी 10 में से 8 ट्रस्टी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इस्तीफा तभी मंजूर होगा जब मौजूदा 8 में से 5 सदस्य इस्तीफे के पक्ष में वोट देंगे। 6 जून को चंपत राय नपेंगे या बच जाएंगे, ये अब उस राम मंदिर को तय करना है, जिसका ट्रस्ट खुद संदेह के घेरे में है। अब जिस राम मंदिर ट्रस्ट के नियम ही चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचा रहे हों, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी क्या दोनों को नहीं बचाएंगे? इसे समझने के लिए यह पता होना जरूरी है कि 6 जून को कौन कौन दोनों के इस्तीफों पर वोट करेगा। के पराशरण फाउंडर ट्रस्टी मेंबर हैं। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती आप ट्रस्टी हैं। स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ आप भी ट्रस्टी हैं। युग पुरुष परमानंद गिरी आप भी ट्रस्टी हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी ट्रस्टी हैं और कोषाध्यक्ष हैं, जिनसे एसआईटी पूछताछ कर चुकी है। श्री कृष्ण मोहन ट्रस्टी हैं, जिनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। महंत नृत्य गोपाल दास आप अध्यक्ष हैं। महंत दिनेंद्र दास आप सदस्य हैं। ये 8 ट्रस्टी वोटिंग में हिस्सा लेंगे, जबकि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि इनके ही इस्तीफे पर वोटिंग करके फैसला होना है। अब सवाल यह है कि क्या इन 8 में से 5 सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ फैसला देंगे, जो कि इस्तीफा मंजूर होने के लिए जरूरी है। अब हमने इस बात की संभावना का भी एक रियलिटी चेक किया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बीमार हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा है कि सब के सब बेईमान हैं। हम किस किस का नाम गिनाएं? वोटिंग में शामिल होने वाले स्वामी गोविंद देवगिरी राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। एसआईटी पूछताछ कर चुकी है इनसे। उन पर भी चढ़ावा चोरी में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। एक और ट्रस्टी हैं महंत दिनेंद्र दास जी, जिन्होंने चढ़ावा चोरी का सारा ठीकरा गोपाल राव पर फोड़ दिया है। वो गोपाल राव जो ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, जिन पर चढ़ावा चोरी में शामिल होने के आरोप हैं। यानी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से न सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने की फील्डिंग सेट की जा रही है, बल्कि पूरे ट्रस्ट को क्लीन चिट देने की तैयारी होती दिखाई दे रही है। आप सुनिए राम मंदिर ट्रस्टी और पदाधिकारी कैसे ट्रस्ट का बचाव करने में लग गए हैं। गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। उत्तर प्रदेश है ना जी, उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी राम की परंपरा मान रहे हैं जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। कोई गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उलझा रहे हैं सबको। गोपाल बाहर के है ना, और राजनीति कर रहे हैं। दोषी जो हो वो कोई छूटे नहीं, और निर्दोष कोई व्यक्ति फंसा नहीं। वो लोग भी कुछ इसमें आ रहे हैं ऐसे जिनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन एसआईटी सबको उठा ले रही। जब आप जानते हो चोरों के बीच में आप पकड़ जाएं तो आप भी चोर हो जाएं। अब बताएं राम मंदिर ट्रस्ट का भरोसा कैसे किया जाए, जिसके ट्रस्टी ही खुद चढ़ावा चोरी को लेकर शक के घेरे में हों, जो ये भी कह रहे हैं कि दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और ये भी बता रहे हैं कि ट्रस्ट तो दूध का धुला हुआ है। अब कितना धुला हुआ है ये तो सबको नजर आ रहा है। लगातार हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और इसीलिए गिरफ्तार आरोपियों का केस लड़ने से इनकार करने वाले फैजाबाद के वकील गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने अब चंपत राय और अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए मुहिम शुरू कर दी है। सड़कों पर इनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है।
फैजाबाद बार एसोसिएशन ने चढ़ावा चोरी मामले में राम जन्मभूमि थाने में लिखित शिकायत भी दी है। चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दान की गिनती में अपने करीबी लोगों को लगाकर लंबे समय से चोरी कराई जा रही थी। एसआईटी का इस्तेमाल मामले को दबाने और असली आरोपियों को बचाने के लिए किया गया। एफआईआर में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय के नाम शामिल नहीं किए गए। मामले को भटकाने के लिए सबूतों को कमजोर करने की कोशिश की गई। फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद ने मौजूदा एफआईआर में ट्रस्ट पर क्या गंभीर सवाल उठाए हैं, आप उनको जरूर सुनिए। भैया जान लो कि जिस तरह वो एफआईआर लिखी गई, जैसे हम आप 3 भाई हैं, आप हमारे कंप्लेनेंट हो जाइए, हम मुलजिम हो गए, उठा लिए, 4 दिन में कहानी खत्म हो गई। कितना में चंपत राय जी तो हैं ही, आदरणीय श्री अनिल मिश्रा जी हैं, आदरणीय गोपाल राव जी हैं, आदरणीय चंपत राय साहब हैं, ये तो हैं ही हैं। इनके साथ और नाम शामिल हो सकते हैं। हम लोग तो सीबीआई की मांग करेंगे। अब उसके आगे जो भगवान निर्णय करेंगे, कुछ उन पर भी छोड़ना हो। आखिर चढ़ावा चोरी पर अब लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बड़ी मछलियों को बचाने का शक है, जिसकी जायज वजह भी है, क्योंकि चंपत राय समेत ट्रस्ट को बचाने की कोशिश होती साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन एक्शन होता भी नजर आता है। इसका भी पूरा ख्याल पुलिस प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। अब चढ़ावा चोरी केस में बुलडोजर की एंट्री करा दी गई है, क्योंकि अयोध्या विकास प्राधिकरण एक्टिव हो गया है, जिसने आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। आरोपी लवकुश के घर नोटिस पहुंचा दिया गया है। नोटिस में घर से जुड़े दस्तावेज और नक्शे को लेकर जवाब मांगा गया है, जिसका जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा एसआईटी की टीम भी दोबारा अयोध्या पहुंच गई है, जिसे 10 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट देनी है। इस बार एसआईटी टीम की जांच राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी टीम बहुत जल्द ट्रस्ट के बाकी सदस्यों से भी पूछताछ करेगी। लेकिन करोड़ों राम भक्त अब ना एसआईटी जांच पर भरोसा कर पा रहे हैं, न राम मंदिर ट्रस्ट की नीयत पर विश्वास जता पा रहे हैं। सुनिए। राम भक्त बहुत दुखी है, रोना आ रहा है। हम किस मुंह से बोले कि हमारे राम के साथ धोखा हो रहा है? हम किस मुंह से बोले? क्या कहें? इतना दुखी हैं, आपकी आंख से आंसू आ रहे हैं। मैं रो रहा हूँ राम के लिए, मेरे राम को भी नहीं बख्शा गया, किसको बख्शेंगे? मेरे लोगों के साथ ठगी हुई है पूरे देश का राम भक्त। एक एक व्यक्ति खून के आंसू रो रहा है। आज जिन्होंने अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पित किया, बच्चा बच्चा राम। आप भी भावुक हो रहे हैं बात करते हुए। जी, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का कहा, ये सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। हम लोग राम मंदिर के आंदोलन के अंदर हमारी दादी ने भी अपने हाथ से अंशदान दिया, हमारे पिताजी ने अंशदान दिया। हम बोल नहीं पा रहे, हम मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि इस सरकार से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जो लोग बोलते थे कि हम गौ रक्षा करेंगे, हम मतलब राम मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनवा दिया आपने, लेकिन उसमें चोरी करके। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का स्थल है, वहाँ ऐसा हो रहा है तो हमारे देश में क्या होगा? अब इससे बढ़कर के और कौन सा स्थान है? और ऐसे स्थान पर चोरी हो रही है सरेआम, और छोटे लोगों को आगे वो कर रहा है, बड़े लोग बच रहे इसमें। जो असली चोर है, असली मगरमच्छ है, वो बच रहे। राम जी अपने समय से न्याय करेंगे, इनको करने दे। जितना पाप कर सकता है आदमी कर लेता है, पर उसकी जब लाठी चलती है, हम क्या कर सकते हैं? हम आगे से ये करेगा कि हर हिंदू जो जाएगा मंदिर में, जिसकी ताकत 1000 रुपए की होगी, वो भी 1 रुपए का ही सिक्का डालेगा कि आखिर में तो ये लूटना ही है, चोरी होना है। तो हम हमारी कदर विश्वास उठ चुका है, इस कदर विश्वास उठ चुका है। क्या ट्रस्ट बेहद नाजुक होता है। ट्रस्ट या तो होता है या नहीं होता है, और अगर ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो आप जानते हैं वो दोबारा फिर कभी नहीं जुड़ता। और जिस तरह राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, उससे तो राम भक्तों को इस बात पर ट्रस्ट नहीं हो रहा कि श्री राम के साथ इंसाफ हो रहा है या हो पाएगा। क्योंकि अब तो यह साबित हो चुका है कि पुलिस से पहले राम मंदिर ट्रस्ट को चढ़ावा चोरी का पता था, जानकारी थी, लेकिन फिर भी ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी को छिपाया। पुलिस ने पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरों को पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी चढ़ावा चोरों को पुलिस हिरासत से छुड़वाया। पुलिस से पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी की रकम बरामद कर ली थी, लेकिन फिर भी चढ़ावा चोरी होने से साफ इनकार कर दिया था। तो अब इस बात का ट्रस्ट कैसे किया जाए कि जिस ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी करने वाले कर्मचारियों को बचाने की पूरी कोशिश की,
वही ट्रस्ट चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने में पूरी ताकत नहीं लगा रहा। राम मंदिर ट्रस्ट पर टूटते ट्रस्ट पर यह रिपोर्ट राम भक्तों के पहले से ही टूटे हुए ट्रस्ट को चकनाचूर कर देगी। देखिए। राम मंदिर ट्रस्ट पर ट्रस्ट ना करने की वजह तो करोड़ों राम भक्तों को खुद राम मंदिर ट्रस्ट दे रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार ही नहीं कर रहा है और इसकी वजह श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की इस डीड को बताया जा रहा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने जिन चंपत राय पर पूरा ट्रस्ट करके महासचिव पद पर बिठाया था, अब उस पद से हटाने के लिए भी ट्रस्ट को रेजोल्यूशन पास करना होगा। ये सब राम मंदिर ट्रस्ट की डीड में लिखा हुआ है, जिसमें और भी बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि ट्रस्ट चलाने वाला हर सदस्य ट्रस्ट में किसी तरह की भी हानि के लिए जवाबदेह नहीं होगा। ट्रस्ट का कोई भी सदस्य किसी भी तरह के नुकसान के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार नहीं होगा। यानी ट्रस्ट की डीड में पहले से ही चंपत राय और अनिल मिश्रा को इम्यूनिटी देने का इंतजाम है, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा अभी तक मंजूर ना होने की वजह भी लिखी है। कोई भी ट्रस्टी इस्तीफा दे सकता है, लेकिन उसे 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा भी नोटिस पीरियड पर हैं? डीड में यह भी लिखा है कि किसी ट्रस्टी को हटाने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। तो क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा को अपना समर्थन जुटाने का वक्त दिया जा रहा है? तो सवाल यह है कि 6 जुलाई की बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य बहुमत से चंपत राय और अनिल मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे या दोनों को बचा ले जाएंगे। सूत्रों से खबर है कि 6 जुलाई को चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर वोटिंग होगी। ट्रस्ट में 10 सदस्य हैं, जिसमें से 2 का इस्तीफा हो चुका है, यानी 10 में से 8 ट्रस्टी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इस्तीफा तभी मंजूर होगा जब मौजूदा 8 में से 5 सदस्य इस्तीफे के पक्ष में वोट देंगे। 6 जून को चंपत राय नपेंगे या बच जाएंगे, ये अब उस राम मंदिर को तय करना है, जिसका ट्रस्ट खुद संदेह के घेरे में है। अब जिस राम मंदिर ट्रस्ट के नियम ही चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचा रहे हों, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी क्या दोनों को नहीं बचाएंगे? इसे समझने के लिए यह पता होना जरूरी है कि 6 जून को कौन कौन दोनों के इस्तीफों पर वोट करेगा। के पराशरण, फाउंडर